हमने प्रीवियस वीडियो में ये करा था कि दो वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उन्हें हम सेंटेंस में मीनिंग अलग होता है, हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। अब हम करते हैं वो करेक्ट वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, जो कंजक्शन में भी यूज़ करते हैं, कंजक्शन की तरह एंड वर्ड जैसे हम ये यूज़ करते हैं, और हम उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। अब हम वो वर्ड्स करते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस टाइप के वर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब हम करते हैं कि वो वर्ड्स जिनका हम लर्न करते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स के, हम सेंटेंस में कैसे उनका करेक्ट यूज़ करते हैं। लेस्ट मीन्स होता है और शुड दोनों ये साथ यूज़ होते हैं, लेकिन लेस्ट का मीनिंग होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इसलिए तो हम उसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, पहले इंग्लिश और हिंदी, कि कैसे हम उसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लेस का मीन्स क्या होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हम शुड को और लेस को एक साथ यूज़ करते हैं, कैसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। इसका मतलब होता है कि वर्क हार्ड करो, लेस कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कैसे यूज करा हमने लेस्ट को सेंटेंस में, कि तुम मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। और देखिए, आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा कैसे दोनों सेंटेंस में हम लेस्ट शुड का यूज किया है। नाउ मूव नाउ लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि अब चल दो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी रेल छूट जाए। दोनों सेंटेंस से क्लियर हो गया कि हम लेस्ट और शुड का कैसे यूज करते हैं। अब कहते हैं वेदर के साथ हमेशा हम और यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। वेदर और को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देख सकते हैं। यू मस्ट अटेंड द पार्टी वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो वेदर और एक साथ यूज हुआ है। आई डू नॉट केयर वेदर यू स्टे और गो। ही विल कम वेदर यू इनवाइट हिम और नॉट। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। यू मस्ट अटेंड द पार्टी वेदर यू लाइक इट और नॉट। तुम पार्टी में अवश्य जाना है, चाहे तुम पसंद हो या नहीं। आई डू नॉट केयर वेदर यू स्टे और गो। मुझे परवाह नहीं चाहे तुम रुको या जाओ। ही विल कम वेदर यू इनवाइट हिम और नॉट। वह आएगा चाहे तुम उसे बुलाओ या नहीं। कैसे हमने वेदर का यूज किया, चाहे चाहे में कब इसका वेदर और का मतलब होता है चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं हो, चाहे तुम्हें जाना हो या नहीं हो। तो क्या होता है इसका मतलब, चाहे चाहे तुम उससे बुलाओ या नहीं। तो वेदर हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में,
कि वेदर और हमेशा दोनों साथ यूज होते हैं, लीस्ट और शुड साथ यूज होते हैं। अभी हमने ये करा, अब करते हैं हम कि सच और एस को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, और ये दोनों हमेशा साथ यूज होते हैं। सच एस का देखते हैं अब हम सेंटेंस के कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। हम सच एस को हमेशा साथ में यूज करते हैं, ऑल दो और दो के साथ में हम येट यूज करते हैं, नो सूनर के साथ में हम देन यूज करते हैं, THAN देन यूज करते हैं, THEN देन नहीं। और हमेशा हम नो सूनर को डिड के साथ, हैड के साथ, डस के साथ, इनके साथ यूज करते हैं। हम डू डज डिड के साथ यूज करते हैं हम, और उससे हम हमेशा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज करते हैं हम डू डज और डिड को हम हमेशा डू हैड डज डिड ये यूज करते हैं नो सूनर के साथ में। कैसे, अब हम एज सच से देखते हैं सच एज को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। ही इज नॉट सच अ बिजनेस मैन एज विल डिसीव यू, कि वो ऐसा व्यापारी नहीं है कि तुम्हें धोखा देगा। देयर इज नो सच प्रपोजल एज शी मेंशन्ड, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जैसा उसने बताया था। ऑल दो और दो को हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों में सेम मीनिंग होता है। ऑल दो के साथ येट यूज करते हैं। दो ही वर्क हार्ड येट ही विल नॉट पास, यद्यपि वह मेहनत करता है फिर भी वह पास नहीं होगा। और नो सूनर के साथ हम देन यूज करते हैं। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रैन आउट ऑफ द क्लासरूम, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र कक्षा से बाहर दौड़े। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन चल दी। नो सूनर डज ही अराइव हियर देन इट बिगेन्स टू रेन, जो ही वह यहाँ पहुंचा वर्षा शुरू हो जाती है। तो नो सूनर को हम किसके साथ यूज करते हैं, देन के। डिड यूज करते हैं हम, उसमें हैड डज डू क्या यूज करते हैं हम नो सूनर के साथ में हमेशा हम ये प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और हम इसके नो सूनर में देन यूज करते हैं, THAN देन। तो आपने देखा कैसे हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सेंटेंस करें। आज मैंने कि हम किसी भी हिंदी की जो, अगर हमें ऐसा सेंटेंस आता है तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, क्योंकि 10th क्लास में यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें और इंग्लिश से हिंदी। तो इसलिए आज मैं ये लेकर आई हूँ कि हम हिंदी में भी, और जिन्हें प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में सेंटेंस में, तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं कि हम इसका हिंदी का ऐसे इंग्लिश बनाते हैं। अब हमने कितने करे हैं, पहले हमने करा है लेस और शुड कैसे यूज करते हैं, फिर हमने करा था कि वेदर और हम एस को कैसे यूज, वेदर और को कैसे यूज करते हैं। अब हमने करा सच और एस को कैसे यूज करते हैं, और दो के साथ हम हमेशा येट यूज करते हैं, और येट कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, और नो सूनर और देन को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। अभी और है, बने रहिए मेरे साथ, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज कीजिए सब कुछ। और इंग्लिश और हिंदी भी समझ में कि कैसे हम इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस में, कि किसका क्या मीनिंग होता है।
अब हम करते हैं हार्डली और स्कैर्सली को हम व्हेन के साथ यूज़ करते हैं। स्कैर्सली का मतलब भी होता है मुश्किल से, और हार्डली का मतलब भी होता है कि मुश्किल से। इसे हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं कि कठिनाई से और मुश्किल से। तो इसे हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं? ही हैड स्कैर्सली रीच द स्कूल व्हेन द बेल रिंग। स्कैर्सली और हार्डली, वह कठिनाई से, बस मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। ही हैड हार्डली और स्कैर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन शी कॉट कफ, कि वह कठिनाई से और मुश्किल से बस बुखार से ठीक हुई ही थी कि उसे खांसी हो गई। और एज को कैसे यूज करते हैं हम? सो और एज को कैसे यूज करते हैं? ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, कि क्या है? एज और एज, और सो और एज को, कि वह इतना ही बलशाली है जितना उसका भाई। और ही इज नॉट सो फुलिश एज यू थिंक, कि वह इतना मूर्ख नहीं जितना आप उसे सोचते हैं, जितना आप सोचते हैं। वह इतना मूर्ख नहीं जितना आप सोचते हैं। दिस पेन इज एज गुड एज योर्स, कि यह पेन तुम्हारे पेन जितना अच्छा है। तो कैसे यूज करें हम? स्कैर्सली और हार्डली और के साथ हम वैन यूज करते हैं, और एज को कैसे यूज करते हैं, और सो और एज को कैसे यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि इतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं, जितना उसे, जितना आप, जितना अच्छा, कि जितना मूर्ख आप उसे सोच रहे हैं वो इतना नहीं है। तो हम जितने के लिए क्या यूज करते हैं? एज और सो एज। और हार्डली मतलब मुश्किल से, कठिनाई से। वैन जब आप वहां पहुंचे, जब आपने ये देखा। तो कैसे करें? आज हमने सारे सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश करी, और जो वर्ड्स हम साथ में यूज करते हैं कंजक्शन, ये क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। हार्डली के साथ हम वैन यूज करते हैं, एज के साथ एज, और सो एज के साथ एज, और नो सूनर के साथ देन यूज करते हैं, और वेदर के साथ और यूज करते हैं, और लिस्ट के साथ हम शुड यूज करते हैं, और सच के साथ हम एज यूज करते हैं। तो आज हमने ये सब करा, और फिर अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ और ऐसा ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट। और अगर आप कॉपरेट करेंगे तो मैं व्हाइट बोर्ड पर भी समझाने, इससे भी अच्छा और क्लियर खुलकर समझाऊंगी आप लोगों को। तो इसलिए मेरे साथ दीजिए, और मेरे साथ कॉपरेट कीजिए, और लाइक और शेयर और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और ऐसी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लाने के लिए फॉलो मी फॉर मोर। हम हार्डली और स्कैर्सली करते हैं। हम स्कैर्सली और हार्डली का मतलब क्या होता है? कि मतलब कठिनाई से, मुश्किल से, कि इसे हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं कि कैसे वो बस पहुंचा ही था कि उसकी स्कूल में बेल बज गई। तो क्या काम, जो काम बस होने ही वाला होता है उसके लिए हम स्कैर्सली यूज़ करते हैं। कठिनाई से और मुश्किल से कोई काम कंप्लीट होता है उसमें। कैसे हम हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम हमेशा वैन यूज़ करते हैं। कैसे? ही हैड स्कैर्सली रीच द स्कूल व्हेन द बेल रिंग, कि वह कठिनाई से, बस मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। शी हैड हार्डली और स्कैर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, कि वो बुखार से, कठिनाई से भी मुश्किल से बस सही हुई थी कि व्हेन शी कॉट कफ, के उसे खांसी हो गई। और एज को कैसे यूज करते हैं हम? और सो और एज को कैसे यूज करते हैं? ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, कि वह उतना ही बलशाली है जितना उसका भाई। ही इज नॉट सो फुलिश एज यू थिंक, ही इज नॉट सो फुलिश एज यू थिंक, कि वह इतना मूर्ख नहीं जितना आप सोचते हैं। दिस पेन इज एज गुड एज योर्स, कि ये पेन तुम्हारे पेन जितना अच्छा है। तो कैसे यूज करा हमने? एज और एस को कैसे यूज करा, और सो और एस को कैसे यूज करा है। और हार्डली मतलब कठिनाई से हम वो काम करते, बस करा ही था कि वहां पर बेल रिंग हो गई, कि हम स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। कि कैसे? मुश्किल से पहुंचे ही थे, और हम मुश्किल से, हमारे बुखार से हुआ था कि हमें खांसी हो गई। वैन हम स्कैर्सली और हार्डली के साथ क्या यूज करते हैं? वैन। और एस के साथ यूज करते हैं। एज और सो के साथ एस कैसे यूज करते हैं? आप इंग्लिश से हिंदी भी देखिए कैसे हमने किस सेंटेंस की, अगर हमारी हिंदी होगी तो इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेट करेंगे हम, और अगर इंग्लिश दी होगी तो हम हिंदी ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ कॉपरेट कीजिए। तो मैं इससे भी और ज़्यादा क्लियर कर और खुलकर व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगी आपको, अगर आप मेरे साथ कॉपरेट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज कीजिए। रिवाइज जितना आप करेंगे, आगे कुछ करने की कोशिश ना करें, हम जो एग्जाम्स चल रहे हैं बस रिवाइज करें। रिवीजन जो आपने करा है सब, उसको रिवीजन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप नया करेंगे तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना करा है बस उसी में आप उसको रिवाइज करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है एग्जाम्स में। एक तो पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और एक रिवीजन होनी चाहिए। ये तीनों ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। मोटिवेशन से हम गलत तो जो करने जा रहे हैं उससे सही कर सकते हैं, लेकिन हम जो गलत करने जा रहे हैं वो और गलत हो जाएगा अगर हम मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो इसलिए मोटिवेट रहें, और रिवाइज करें, और प्रैक्टिस करें। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
आपके जितना भी कोर्स करा हो उसमें सभी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और बने रहिए मेरे साथ।